आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पर हैं। इस दौरे को हर जगह बहुत अहमियत दी जा रही है और इस वक्त पाकिस्तान में और मुल्क से बाहर कुछ चीजें ऐसी जरूर हो रही हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट अफवाज पाकिस्तान के सरबराह जनरल आसिम मुनीर के इस दौरे से जुड़ी हुई हैं। चूंकि पाकिस्तान जुग्राफियाई एतबार से ऐसी जगह है जहां उसकी अहमियत से दुनिया का कोई भी बड़ा और ताकतवर मुल्क इनकार नहीं कर सकता। आलमी ताकतों को हर हाल पाकिस्तान की जरूरत रहती है। चीन हो या रूस या फिर अमरीका या कोई और खित्ते में, सबके अपने अपने मफादात हैं और सब अपने अपने मफादात को हासिल करने में अपने अहदाफ तक पहुंचने के लिए किसी न किसी सूरत हर वक्त पाकिस्तान की तरफ देख रहे होते हैं। पाकिस्तान को अपनी जुग्राफियाई हैसियत और अहमियत का बेहतर अंदाज में फायदा उठाना है। आलमी ताकतों और खित्ते के पावर प्लेयर्स के साथ एक ही सतह पर ताल्लुकात कायम करने हैं और अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की हिकमत अमली इख्तियार करना होगी। इन दिनों भी अगर देखा जाए तो खित्ते में कई गैर मामूली चीजें होती नजर आ रही हैं, जैसा कि चीन और अमरीका में राब्ते बेहतर हुए हैं। चूंकि नवंबर में अमरीका के सदर जो बाइडन और चीन के सदर शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को के करीब एक तारीखी मकाम पर होने वाली शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान फौजी सतह पर राब्ते बहाल किए जाएं। याद रहे कि चीन के सरकारी मीडिया ने भी इसकी तस्दीक की थी। ये मुलाकात गैर मामूली है क्योंकि खित्ते में ईरान का किरदार भी बहुत अहम है और अमरीका हर वक्त ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ जरूर करता रहता है। अमरीका चीन से भी यही तवक्को करता है कि वो ईरान के मामले में उसकी हिमायत करे। पाकिस्तान और चीन के देरीना और मजबूत ताल्लुकात को देखते हुए अमरीका किसी भी तरह पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं कर सकता। रूस और अमरीका के सदर मिले या फिर मुलाकात चीन और अमरीका के सदर की हो, खित्ते में पाकिस्तान की अहमियत अपनी जगह बरकरार रहती है। भारत की कार्रवाइयों को देखा जाए और अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के कयाम के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल, पाकिस्तान में दहशतगर्दों की कार्रवाइयां और इस मामले में टीटीपी के दहशतगर्दों के हवाले से अफगान हुकूमत की सरपरस्ती को किसी भी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के इस दौरे को अहमियत दी जा रही है। पाकिस्तान में एक सियासी जमात के सोए हुए अफराद भी अचानक जाग गए हैं और अभी एक खास वजह है और यही हमारी बदकिस्मती है कि हम बहैसियत कौम हर अहम मौके पर मुल्की मफाद के बजाय जाती और सियासी मफादात को अहमियत देते हैं। 9 मई को पाकिस्तान के खिलाफ बगावत करने वाले या उस बगावत का हिस्सा बनने वाले अगर ये समझते हैं कि ऐसी हरकतों से वो बच सकते हैं तो ये मुमकिन नहीं। ऐन उस वक्त जब अफवाज पाकिस्तान के सरबराह अमरीका के दौरे पर हैं और यहाँ इन साजिशी अनासर को बोलने का मौका मिला है। उन्होंने 9 मई को पाकिस्तान के दफाई इदारों पर हमला किया, शुहदा की यादगारों को नुकसान पहुंचाया, मासूम जहनों को तखरीबकारी पर भड़काया, मुल्क में नफरत फैलाई, इदारों के बारे में झूठ फैलाया। आज भी वो अपने किए की सजा भुगत रहे हैं तो एक मरतबा फिर बुनियादी इंसानी हकूक को झूठा बयानिया फैलाने में मसरूफ हैं। आर्मी चीफ इस वक्त अमरीका के दौरे पर हैं और जब पाकिस्तान में एक मरतबा फिर दहशतगर्द बदअमनी फैलाने में मसरूफ हैं। गुज़िश्ता रोज भी सिक्योरिटी फोर्सेज ने डेरा इस्माइल खान में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 27 दहशतगर्दों को हलाक किया, जबकि इस दौरान पाक फौज के 23 जवान शहीद हुए। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में 11 और 12 दिसंबर के दरमियानी रात दहशतगर्दों की सरगर्मियां देखने में आईं, जिसमें DI खान के इलाके दरा जिंदा में इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ऑपरेशन किया, जिसके दौरान 17 दहशतगर्द हलाक किए गए। गुज़िश्ता रोज सुबह 6 दहशतगर्दों ने दाराबिन में सिक्योरिटी फोर्सेज की पोस्ट पर हमला किया, जिस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने चौकी पर दहशतगर्दों के दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी। ताहम इसके बाद दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी को चौकी से टकरा दिया, जिसके नतीजे में होने वाले धमाकों से इमारत गिर गई, मुतअद्दिद अमवात हुई। इलाके में मौजूद तमाम 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है, जबकि इस दौरान 23 बहादुर सिपाहियों ने शहादत को गले लगाया। कोलाची में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन में दहशतगर्दों के ठिकाने को तलाश किया गया, जबकि शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 2 बहादुर जवान शहीद हुए। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ दहशतगर्दी और कई कार्रवाइयों में मुलव्विस थे और हलाक दहशतगर्द मासूम शहरियों के कत्ल में भी सरगर्म थे। कार्रवाइयों के दौरान असलहा, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया। इलाके में मौजूद दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन किए जा रहे हैं। पाकिस्तान को इस वक्त हर लिहाज से इस्तेहकाम की जरूरत है। पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम की अशद जरूरत है। पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम की जरूरत है। अब मुल्क के मखसूस हिस्सों में दहशतगर्दों ने कार्रवाइयां शुरू की हुई हैं तो मखसूस सियासी हल्के इस मनफी अंदाज में देख रहे हैं। हालांकि अफवाज पाकिस्तान के बहादुर अफसरान और जवान वतन अजीज के दिफा की खातिर कीमती जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, लेकिन लोगों को इंतखाबात की पड़ी हुई है। मैं तो हमेशा से ही इंतखाबात को एक बड़ा मसला समझता हूँ, क्योंकि हर आम इंतखाबात के बाद पाकिस्तान के मसाइल में सिर्फ इजाफा हुआ है। गो के इस वक्त निगरान हुकूमत है और जब से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जिम्मेदारियां संभाली हैं, मुल्क इस्तेहकाम की तरफ है। स्टॉक एक्सचेंज बेहतर हो रही है, डॉलर को काबू करने की कोशिशें कामयाब होती दिखाई दे रही हैं। क्या जमानत है कि आम इंतखाबात के बाद कोई नई हुकूमत आए और वो मुआशी हवाले से होने वाले फैसलों पर कायम रहे, निगरान हुकूमत के फैसलों को अहमियत दे और उसे जारी रखे। क्या नई हुकूमत मुआशी बहरान के पायदार हल को सामने रखते हुए बेरहमाना फैसले करने के काबिल होगी, क्योंकि आम इंतखाबात के नतीजे में मखलूत हुकूमत ही कायम होनी है और एक मखलूत हुकूमत का नतीजा हम अभी ताज़ा भुगत चुके हैं। इसलिए पाकिस्तान के अंदरूनी हालात और खित्ते में आलमी ताकतों के खेल को देखते हुए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ये दौरा निहायत अहमियत रखता है। आखिर में न्याज ख्यालवी का कलाम, तुम्हारी दीद की खातिर कहाँ कहाँ पहुँचा, गरीब मिट गए पामाल हो गए, लेकिन किसी तलक ना तेरा आज तक निशान पहुँचा। हो भी नहीं और हर जा हो, तुम एक गोरख धंधा हो, हर
हर जर्रे में किस शान से तू जलवा नुमा है, हैरान है मगर अक्ल में कैसा है तू क्या है। तुझे दीरो हरम में मैंने ढूंढा तो नहीं मिलता, मगर तशरीफ फरमा तुझको अपने दिल में देखा है। जब बजिस तेरे कोई दूसरा मौजूद नहीं, फिर समझ में नहीं आता तेरा पर्दा करना। तुम एक गोरख धंधा हो, कोई सिर्फ में तुम्हारी खो गया है, इसी खोए हुए को कुछ मिला है। न बुत खाने न काबे में मिला है, मगर टूटे हुए दिल में मिला है। अदम बनकर कहीं तो छुप गया है, कहीं तो हस्त बनकर आ गया है। नहीं है तू तो फिर इनकार कैसा, नफी भी तेरे होने का पता है। मैं जिसको कह रहा हूँ अपनी हस्ती, अगर वो तू नहीं तो और क्या है। नहीं आया ख्यालों में अगर तू, तो फिर मैं कैसे समझा तू खुदा है। तुम एक गोरख धंधा हो, हैरान हूँ मैं हैरान हूँ इस बात पे तुम कौन हो क्या हो। हाथ आओ तो बुत, हाथ ना आओ तो खुदा हो। असल में जो मिल गया ला इला क्यों कर हुआ, जो समझ में आ गया वो फिर खुदा क्यों कर हुआ। फलसफी को बहस में अंदर खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा हूँ सिरा मिलता नहीं। छुपते नहीं हो सामने आते नहीं हो तुम, जलवा दिखा के जलवा दिखाते नहीं हो तुम। दीरो हरम के झगड़े मिटाते नहीं हो तुम, जो असल बात है वो बताते नहीं हो तुम। हैरान हूँ मेरे दिल में समाये हो किस तरह, हालांकि दो जहां में समाते नहीं हो तुम। ये माबुदो हरम ये कलीसा ओ दहर क्यों, हर जाई हो जभी तो बताते नहीं हो तुम। तुम बस एक गोरख धंधा हो, तुम बस एक गोरख धंधा हो, तुम एक गोरख धंधा हो। नित नए नक्श बनाते हो मिटा देते हो, जाने किस जुर्म तमन्ना की सजा देते हो। कभी कंकर को बना देते हो हीरों की कनी, कभी हीरों को भी मिट्टी में मिला देते हो। जिंदगी कितने ही मुर्दों को अता की जिसने, वो मसीहा भी सलीबों पे सजा देते हो। ख्वाहिशे दीद जो कर बैठे सरे तूर कोई, तूर ही बन के तजल्ली से जला देते हो। नारे नमरूद में डलवाते हो खुद अपना खलील, खुद ही फिर नार को गुलजार बना देते हो। चाहे कना में फेंको कभी माहे कना, नूर याकूब की आंखों का बुझा देते हो। बेचो यूसुफ को कभी मिस्र के बाजारों में, आखिरकार शह मिस्र बना देते हो। जज्बो मस्ती को जो मंजिल पे पहुंचता है कोई, बैठकर दिल में अनाउल हक की सदा देते हो। खुद भी लगवाते हो फिर कुफ्र के फतवे उस पर, खुद ही मंसूर को सूली पे चढ़ा देते हो। अपनी हस्ती भी वो एक रोज गंवा बैठता है, अपने दर्शन की लगन में जिसको लगा देते हो। कोई रांझा जो कभी खोज में निकले तेरी, तुम उसे झंग के बेले में उड़ा देते हो। जुस्तजू लेके तुम्हारी जो चले कैस कोई, उसको मजनू किसी लैला का बना देते हो। जोत सस्सी के मन में अगर तुम्हारी जागे, तुम उसे तपते हुए थर में जला देते हो। सोनी गर तुमको महिवाल तसव्वुर कर ले, उसको बिफरी हुई लहरों में बहा देते हो। खुद जो चाहो तो सरे अर्श बुलाकर महबूब, एक ही रात में मिराज करा देते हो। तुम एक गोरख धंधा हो, तुम एक गोरख धंधा हो।